DSSRB करगिल, जिसे हम KSSRB भी कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं, चाहे 10th लेवल का हो, 12 लेवल का हो या फिर हो ग्रेजुएशन लेवल का, सभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज है उसका तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है सुरुवेली फेमस टॉम। सुरुवेली में सबसे फेमस टॉम कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है सैयद मीर हाशिम। क्वेश्चन नंबर 107। फाउंडिंग मेंबर ऑफ सुरु फेस्ट। सुरु फेस्ट का फाउंडिंग मेंबर कौन है? तो उसका सही जवाब है तंजीम जमिया। क्वेश्चन नंबर 108। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन जारी करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है जर्मन वॉच। क्वेश्चन नंबर 109। इंडियन सिटी नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदुस्तान का वो कौन सा सिटी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे ज्यादा करीब है? तो उसका सही उत्तर है रांची। क्वेश्चन नंबर 110। हो गयो स्लोगन जय जवान जय किसान। किसने ये नारा दिया? जय जवान जय किसान। तो उसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 111। फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम है फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 112। फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ 1932। हरिजन सेवक संघ 1932 का फाउंडर कौन है? तो उसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 113। अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? तो उसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 114। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्क्राइब। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या डिस्क्राइब करता है? तो उसका सही जवाब है वेलफेयर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 115। ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट किसे कहते हैं? तो उसका सही जवाब है अकरेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट टुगेदर। फिस्कल डेफिसिट और करंट डेफिसिट को टुगेदर हम कहते हैं ट्विन डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 116। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? तो उसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है पब्लिश इकोनॉमिक सर्वे को। क्वेश्चन नंबर 117। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किससे कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसी भी लेबर का जीरो होता है तो उससे कहते हैं डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 118। फादर ऑफ ईमेल। ईमेल का फादर कौन है? तो उसका सही उत्तर है रे टॉमलिंसन। क्वेश्चन नंबर 119। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सन। सूरज में कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होता है या किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस होता है? तो उसका सही उत्तर है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 120।
Rise of seawater during high tide is caused by the gravitational pull of समंदरी पानी में वाटर का लेवल हाई टाइड की वजह से राइज होता है, बढ़ जाता है। ये किसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है? तो उसका सही जवाब है मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से राइज होता है सी वाटर हाई टाइड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 121, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्पेसिफाई द लॉ ऑफ। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन से लॉ को का स्पेसिफाई करता है? तो उसका सही जवाब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्वेश्चन नंबर 122, गैस यूज्ड टू स्टोर फैट एंड ऑयल, वो कौन सा गैस है जो यूज होता है स्टोर करने के लिए फैट्स और ऑयल्स को? तो उसका सही जवाब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यूज करते हैं हम स्टोर करने के लिए फैट और ऑयल को। क्वेश्चन नंबर 123, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या प्रोड्यूस होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज से। क्वेश्चन नंबर 124, डिवाइस यूज्ड टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है जो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो उसका सही उत्तर है मॉडरेटर। क्वेश्चन नंबर 125, नो हीट गेट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में जब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 126, process of heating the ore in the presence of excess of air। ओर को हीट करने के प्रोसेस को आयर के एक्सेस प्रेजेंट में तो उसको क्या कहते हैं? उसका सही उत्तर है रोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 127, और concentrated by fourth flotation method, और कंसंट्रेटेड को फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से जब और को कंसंट्रेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सही उत्तर है सल्फाइड्स। क्वेश्चन नंबर 128, ओसवाल्ड प्रोसेस मैन्युफैक्चर, ओसवाल्ड प्रोसेस में क्या मैन्युफैक्चर होता है? तो उसका सही जवाब है नाइट्रिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है ओसवाल्ड प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 129, एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या दिखाता है? तो उसका सही उत्तर है बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड दिखाता है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों। क्वेश्चन नंबर 130, नॉट संगीवोर, संगीवोर कौन नहीं है? ब्लड सकिंग कौन नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर है कॉकरोच इज नॉट ए संगीवोर। क्वेश्चन नंबर 131, रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस इन फीटस, फीटस में जो रेड ब्लड सेल होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो उसका सही जवाब है लिवर एंड स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 132, दाचिगाम नेशनल पार्क, दाचिगाम नेशनल पार्क में क्या रखा जाता है? तो उसका सही उत्तर है हंगुल। क्वेश्चन नंबर 133, बायो हॉटस्पॉट किससे कहते हैं, या जिसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किससे कहते हैं, या कहाँ पाया जाता है बायो हॉटस्पॉट? तो उसका सही उत्तर है द हिमालयास, वेस्टर्न घाट्स, द इंडो बर्मा रीजन एंड द सुंदरलैंड, इन सब में पाया जाता है बायो हॉटस्पॉट। क्वेश्चन नंबर 134, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो पोल्यूटेंट कौन से हैं जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर है DDT एंड प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 135, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब है? तो उसका
सही जवाब है 8 सितंबर। 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। क्वेश्चन नंबर 136। हाईएस्ट नेशनल पार्क, सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? सॉरी, नेशनल पार्क दिया तो नेशनल अवार्ड होना चाहिए। सवाल गलत है, आंसर भी थे उसका भारत रत्न है सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क, नहीं अवार्ड। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा? तो उसका करेक्ट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 138। शेर पंजाब, शेर पंजाब किससे कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 139। दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड कौन से कैटेगरी में दिया जाता है? तो उसका सही जवाब है सिनेमा में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 140। लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है? तो उसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 141। जून कल्टीवेशन, जून कल्टीवेशन को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है शिफ्ट कल्टीवेशन भी कहते हैं और उसको जून कल्टीवेशन भी कहते हैं। खुल्स फाउंड इन KULHS, खुल्स कहाँ पाया जाता है? तो उसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। खुल्स पाया जाता है KULHS हिमाचल प्रदेश में। Question number 143. Ladakh desert can be converted to grassland by, हमारा लद्दाख है जो एक डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है, उसको कन्वर्ट करना है ग्रासलैंड में, मगर कैसे कन्वर्ट करें ग्रासलैंड में? तो उसका सही उत्तर है ग्रासलैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय सामोफाइट्स, सामोफाइट्स प्लांटेशन करके। क्वेश्चन नंबर 144। नाइट्रोजन इन इकोसिस्टम सर्कुलेटेड बाय, इकोसिस्टम में नाइट्रोजन को कौन सर्कुलेट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को सर्कुलेट करता है इकोसिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 145। नॉर्थ अमेरिका हॉट एंड ड्राई विंड, नॉर्थ अमेरिका में जो हॉट और ड्राई विंड चलती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है चिनूक। क्वेश्चन नंबर 146। फॉसिल फ्यूल को क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है फॉसिल फ्यूल कहाँ से पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है सेडिमेंट्री रॉक। क्वेश्चन नंबर 147। स्विस कैनाल कनेक्ट, स्विस कैनाल किसको कनेक्ट करता है, किसको जोड़ता है? तो उसका सही उत्तर है मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी। मेडिटेरेनियन सी को जो रेड सी के साथ जोड़ता है उसे कहते हैं स्विस कैनाल। क्वेश्चन नंबर 148। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो उसका सही जवाब है लोकटक लेक। बहुत सारे यहाँ पे गलती करते हैं, वुलर लेक लगाते हैं, वो मत करना। क्या लिखना है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लोकटक लेक। गलती से भी वुलर टिक मत करना, यहाँ पे है लोकटक लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 149। रीजन फेमस फॉर एशियाटिक वाइल्ड ऑस, कौन सा रीजन मशहूर है एशियाटिक वाइल्ड ऑस के लिए? तो उसका सही उत्तर है रन ऑफ कच्छ। क्वेश्चन नंबर 150। करेवास फेमस फॉर, करेवास किस चीज के लिए मशहूर है? तो उसका सही उत्तर है सैफरॉन कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 151। हिमालयन हाईएस्ट पीक, हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है कंचनजंगा। कंचनजंगा है हिमालयन हाईएस्ट पीक। क्वेश्चन नंबर 152। हु कॉल्ड क्रिप्स ऑफर ए पोस्ट डेटेड चेक, किसने क्रिप्स ऑफर को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो उसका सही उत्तर है MK गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 153।
कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कम्युनल इलेक्टोरेट सबसे पहले हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, मगर कब हुआ तो उसका सही जवाब है 1909, 1909। क्वेश्चन नंबर 154। रघुपति राघव राजा राम was sung by दिगंबर विष्णु पालुस्कर ड्यूरिंग। रघुपति राघव राजा राम, ये गाना गाया है दिगंबर विष्णु पालुस्कर ने। कब गाया था तो उसका सही उत्तर है डंडी मार्च। क्वेश्चन नंबर 154। मनी विल इंट्रोड्यूस इट ओनली। मनी बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ किया जाता है? इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस बिल का नाम है मनी बिल। क्वेश्चन नंबर 155। केक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय। केक को यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है? तो उसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 156, आज का लास्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 324 रिलेटेड टू। आर्टिकल 324 किस चीज से रिलेट है? तो उसका करेक्ट आंसर है इलेक्टोरल सिस्टम, या इलेक्शन भी हम कहते हैं। इलेक्शन किस आर्टिकल में है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 324। इसी के साथ आज का पेपर हुआ